कार्तिक माहात्म्य अध्याय 3। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आपके सामने कार्तिक का माहात्म्य लेकर। कल मैंने आपको कार्तिक माहात्म्य के दूसरे अध्याय को सुनाया था। आज मैं कार्तिक माहात्म्य के तीसरे अध्याय को सुनाना चाहती हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, कृपया करके ध्यान से सुने और दोनों हाथ उठाकर एक बार जयकारा जरूर लगा दें। जय जय श्री राधे। बोल मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। चलो अध्याय शुरू करती हूँ। कार्तिक माहात्म्य अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हो। आप सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर कार्तिक मास में ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी, सभी मासों में कार्तिक मास को अपना प्रिय क्यों कहते हो? इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने यह प्रश्न का उत्तर देवऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को भी छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवताओं ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की ओर गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला तो देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनके इन वेद मंत्रों को छीन लिया जाए तो वो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से वह उसके चंगुल से निकल कर भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते ढूंढते सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसे वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तब उसने ब्रह्मा जी की पूजा की और सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंधर्व आदि से बारंबार पूजा अर्चना करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी। वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों को इस कीर्तन और मंगलाचार से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, मैं उन्हें तुम्हारी भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए आए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं उन सागर पुत्र शंखासुर का वध कर उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष
कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब वेदों सब देवताओं भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है वह सब यज्ञों में अवभरनथ स्नान द्वारा भली भांति नहा लेता है। हे देवदत्त, कार्तिक मास के व्रत करने वाले को सब प्रकार का धन पुत्र आदि देता हूँ। उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। वह धनपति कुबेर हैं। मेरी आज्ञा के अनुसार उनको धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरे रूप धारण करने के जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करेगा वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेगा। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माहात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। यहीं पर कार्तिक माहात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। जोर से दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि कार्तिक में जितना हो सके उतना दान पुण्य धर्म किया करो, दीपदान किया करो, तुलसी सेवा किया करो, परिक्रमा किया करो, क्योंकि कार्तिक के महीने में इनका बहुत ही महत्व है। अगर आपको अध्याय पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। जय जय श्री राधे। कल आपके लिए कार्तिक माहात्म्य का चौथा अध्याय लेकर आऊँगी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।